Let us continue the lesson. Page number 29. Last part but second. Page number 29. Last part but second. The feeling among. Yesterday we have seen that the clergyman lost some money, but nobody was there. No idea was there who took the money. जब मालिकिन से पूछा तो बोला वहाँ कोई भूत का मतलब कार्य हो सकता है। उस चेयर में मेरी मम्मी बैठी करती थी। My poor mother used to sit in that chair. She moaned. उसको बताया गया कि ये चेयर यूं हिल रहे थे, उड़ा के मतलब फेंक रहे थे हमारी तरफ। To think it should rise up against me now. वो मेरा ऊपर भी कुछ भी कर लेती है। इस तरह की कुछ बातें उसने बता के उसको शांत कर दिया। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. भूतनी का काम, यूजिंग मैजिक पावर। पड़ोस लोगों को तो ये लगा यहाँ तो भूत का कोई कार्य चल रहा। But witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. जब क्लर्जीमैन के वहाँ चोरी हुआ है, वो बात जब पड़ोस में फैल गया तो लोग शक करने लगा कि इसके हाथ जरूर है साइंटिस्ट के। Suspicion grew ever stronger when he suddenly produced some ready cash. वो शक पक्का में बदल गया क्योंकि अचानक उसने कुछ पैसा निकाला रखा। मैं पहले उन्होंने बोला था अब मेरे पास पैसा नहीं है, कैश ख़त्म हो गया, चेक आने वाले हैं। Though he had admitted no long before that he had no money. कुछ समय पहले उन्होंने बोला था मेरे पास पैसा ही नहीं। अचानक उसने पैसा निकाला तो लोगों को ऐसा लगा जो ये चोरी किया हुआ पैसा है, चोरी जरूर इसने किया। The village constable was secretly sent for. गांव के पुलिस में इन्फॉर्म किया, कांस्टेबल को बुलाया। Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist, who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. Instead of waiting for the constable, कांस्टेबल का इंतज़ार करने से पहले मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। इनकी जो मालिकिन है वो तो साइंटिस्ट के पास चले गया। Who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. वो एकदम खाली बेडरूम से निकल आ रहे थे। I want to know what you have been doing in my chair upstairs, she demanded. तो ऊपर मेरा चेयर में जाके क्या कर रहे थे, यही पूछा। And I want to know how it is you came out of the empty room and how you entered a locked room. खाली रूम से आप कैसे निकल आया, वो लॉक वाला कमरे में कैसे प्रवेश किया, ये मुझे अभी जानना है। The scientist was always quick-tempered. Now he became furious. You don't understand who or what I am. उसको गुस्सा आ गया। आप नहीं जानते मैं क्या है कौन नहीं। Very well, I will show you.
मैं बता दूंगा मैं कौन हूँ। Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles and even nose. उसने जो भी मतलब चीज़ें लगा के बस उसका बॉडी कवर कर रहा था पूरा उतार दिया। It took him only a minute to do this. 1 मिनट लगा तो ऐसा करने के लिए। The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. बार में बैठे हुए लोग एक बिना सिर वाले आदमी को देखा। मिस्टर जाफेस द कॉन्स्टेबल नाउ अराइव्ड, इतना में पुलिस आ गई। And was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. पुलिस वाले का नाम तो सीखना कांस्टेबल का जाफर्स। ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है, इसलिए तो उसको ध्यान देना। अब मुझे एक बिना सिर वाला आदमी को अरेस्ट करना पड़ेगा। बट जाफर्स वॉज नॉट ईजली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन वो इतना आसान नहीं था। If a magistrate's warrant ordered a person's arrest, then that person had to be arrested with or without his head. अगर मजिस्ट्रेट का आदेश है, वारंट निकाला कि किसी को अरेस्ट करना है तो सिर के साथ या सिर के बिना उसको अरेस्ट करना ही होगा। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of the man who was becoming more and more invisible as he threw off the garment one after another. अब इस आदमी को पकड़ने के लिए पुलिस वाले को बहुत मेहनत करना पड़ा, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इनविजिबल होते जा रहे थे। वो अपने एक एक कपड़े बस उतारने लगे। फाइनली ये शर्ट फ्लू इनटू द एयर, आखिरी में शर्ट हवा में उड़ने लगा। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विथ समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। पुलिस वाले के होश आ गया तो पता पड़ गया कि जिसका शरीर नहीं है मैं उसको पकड़ने का कोशिश कर रहा हूँ। एंड some people tried to help him but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. कुछ लोग उसको मदद करने आया पुलिस को, लेकिन वो भी मार खा के इधर उधर परेशान हो गया, कहाँ से कौन मार रहे। In the end, Jaffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. आखिरी में वो पुलिस वाले को भी मार के गिरा दिया जो उसको अरेस्ट करने आया था। They were nervous, excited cries of hold him. लोग चिल्लाने लगा पकड़ो पकड़ो। But this was easier said than done. बोलना आसान है, करने में दिक्कत है। Griffin had shaken himself free and no one knew where to lay hands on him. ग्रिफिन बड़े मज़े से तो ऐसे मस्ती से घूम रहे थे, किसी को पता नहीं था कहाँ से पकड़ूं कैसे पकड़ूं। ये कहकर लेसन समाप्त किया। ये ग्रिफिन साइंटिस्ट की कहानी। सो यू हैव टू लर्न इट बाय दिस। सिंपल लैंग्वेज इज़ देयर, सिंपल स्टोरी इज़ देयर। यू हैव टू कीप इन योर माइंड सम नेम्स, the name of the village Iping, the landlady of the inn Mrs. Hall, clergyman and some other people. Objective type question may come from these points, so you have to learn the names particularly. Jaffers, कांस्टेबल का नाम वो भी याद रखना। इस तरह की कुछ बातें ये आप इस तरह से समझ के फिर लेसन को प्रैक्टिस करना। बाद में टाइम मिलेगा, यूँ सोच के इंतज़ार नहीं करना। यू हैव टू वर्क आउट द डेली वर्क सो दैट यू विल बी फ्री एट द लास्ट मोमेंट
and you will be free of mind, you will be out of tension if you prepare the lesson day by day. If you keep it for another day, you will face a problem that you have to cover the program of the next day also. Okay, read the lesson.